पुत्र की सर्वोपरि उपलब्धि वही है, पुत्र हो अथवा पुत्री, कि उसके जन्मदाता माता पिता उसकी किसी क्रिया से, किसी आचरण से अत्यंत प्रसन्न हो जाए। महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है, अनुशासन पर्व में भीष्म जी और युधिष्ठिर के संवाद में, बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं ये, कि जो व्यक्ति, जो जातक स्त्री हो अथवा पुरुष, सेवा से और आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को इस पृथ्वी का कोई भी सुख दुर्लभ नहीं है। इस धरती का समस्त ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, वो जो चाहे सो उसको प्राप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी का कोई भी सुख उसको लिए दुर्लभ नहीं है। उसका कारण, क्योंकि जन्मदात्री माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। माता प्रसन्न हो गई, मानो धरती माता प्रसन्न हो गई। जो जातक सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जनक को, अपने पिता को प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का वैभव भी धरा पर प्राप्त हो जाता, धरती पर प्राप्त हो जाता। स्वर्ग का वैभव धरती पर उतर आता है, क्योंकि पिता स्वर्गः पिता धर्मः, इस प्रकार के वचन शास्त्रों में आए हैं। माता धरती का स्वरूप है तो पिता स्वर्ग का स्वरूप है। लोग कहते हैं कि मरे पीछे, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, पर जीते जी स्वर्ग का सुख लेना हो तो अपने पिता को संतुष्ट कर लो, अपने पिता को आज्ञा पालन से, उनकी सेवा से प्रसन्न कर लो। और तीसरी बात, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति सेवा से और आज्ञा पालन से अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है, तो लिखा फिर वह व्यक्ति ब्रह्मलोक की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। ब्रह्मलोक की सीमा का अतिक्रमण करने का अर्थ है वह भगवान के नित्य त्रिपाद विभूति वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संप्रदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि प्रसन्न हो जाए तो वह लौकिक सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग का सुख दे सकता है, किंतु चिंतामणि वैकुंठ गोलोक साकेत का सुख नहीं दे सकती। कल्पवृक्ष भी वैकुंठ गोलोक साकेत तक नहीं पहुंचा सकता, किंतु सद्गुरु भगवान प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य है माता, पिता और गुरु, ये तीन ही भगवत भाव से सेवनीय है, सेवा के योग्य हैं। हमारे मन में सुनील जी के प्रति जो अत्यंत प्रियता का और आत्मीयता का जो भाव है, इनको हम अपने अत्यंत प्रिय पात्रों में से एक मानते हैं। उसका कारण क्या है? कितने दिन ये हमारे पास रहते हैं या हम इनके यहाँ आते जाते हैं? उसका क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण है इनकी मातृभक्ति। ये अपनी माँ के प्रति अगाध भक्ति रखते हैं और हमेशा इसी प्रयत्न में, यही नहीं, इनकी गृहिणी, बच्चे बच्चियाँ सब, कोई अपनी माँ को, कोई अपनी सासू माँ को, कोई अपनी दादी माँ को, सब रिझाते हैं। जिस घर में वयोवृद्धों का आदर हो वह घर घर नहीं है, वह घर तो भगवान का धाम। और माता जी भी ऐसी हैं कि अपने पुराने घर में अपने श्री ठाकुर जी, श्री सीताराम जी को प्रातः मंगला से लेकर शयन तक लाड़ लड़ाती है। उत्सव, महोत्सव, श्रृंगार सेवा, कथा सुनना और अपने हाथ से ठाकुर जी का श्रृंगार करना, सेवा करना, यही इनका जीवन है। इसको कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए संत के जैसा जीवन। हम तो सुनील जी को कहते हैं कि आपको केवल माँ नहीं मिली है, माँ के रूप में संत मिली। संत के जैसा ही इनका आदर करें।
केवल ठाकुर जी में लगी हुई। और यह जो जीवन की दिशा अत्यंत प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में जो जीवन की दिशा बदली, उसके मूल में भी एक संत ही है। इस भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा की, भक्ति परंपरा के एक मूर्धन्य महापुरुष जो परोपकार की, निष्कामता और निर्लोभता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, जिन्हें हम भारतवर्ष की आर्ष परंपरा का आदर्श कथा व्यास मानते हैं। ऐसे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय संत श्री रामचंद्र केशवदास डोंगरे जी महाराज, उनकी कथा श्रवण करके ही माताजी पूरी तरह अपने आराध्य श्री सीताराम जी से जुड़ गई। तो इनके मन में आया कि हम अपनी माँ को 80वें जन्म दिवस पर क्या उपहार दें। तो माँ को सबसे प्रिय है सत्संग और माँ को सबसे प्रिय है संत। तो इनका मन तो ये था कि माँ को बताए बिना चुपचाप हम सीधे महाराज जी को लाकर प्रकट कर दें। अब फिर मेरी माँ कितनी राजी होगी, कितनी खुश होगी। अरे महाराज जी आ गए, कैसे, बिना सूचना के, बिना प्रयत्न के कैसे आ गए। इन्होंने अपना मन का भाव हमको बताया, तो हमने सोचे विचारे बिना ही पहली बार में ही स्वीकृति दे दी ना। मैंने कहा हम आएंगे। फिर मैंने अनुराग दास जी को पूछा, बोले आपने ये समय तो ऋषिकेश गीता भवन को दिया हुआ है, उनका समय कम हो जाएगा, आपको ओरछा से सीधे ऋषिकेश जाना गीता भवन। हमने कहा अब तो उनको सूचित कर दो गीता भवन वालों को कि थोड़ा संतोष करो, आपके समय में से हमने 3 दिन का समय दान कर दिया। तो परसों ही हमको गीता भवन पहुंचना भी है, परसों सवेरे का सत्संग होगा और फिर हम यहीं से एयरपोर्ट चले जाएं। तो केवल इस बात से मन बहुत प्रसन्न हुआ कि इनका पुत्रत्व सफल है, जो अपनी माँ को प्रसन्न रखना चाहते हैं।